हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 5 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं क्लास 12 के। ठीक है, इससे पहले मैं वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन का वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने 7 से 8 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, और आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, यही क्वेश्चन आप करके जाना, इतने से ही आपके बन जाएंगे क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन हमारा पहला ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इसने ऑलरेडी क्वाड्रेंट बोल दिया है। इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ओके, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व कर रखा है, बस आप समझते हुए इनको चलना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो इसका रेडियस फिर कितना हो जाएगा, 4√2। ओके, रेडियस मैंने यहाँ पे निकाल लिया 4√2, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस 4√2 होगी। और दूसरा, इस क्वाड्रेंट पे y 0 होता है, तो एक पॉइंट हमारा ये मिल गया, y 0 हो गया, पॉइंट हो गया हमारा 4√2, 0। ओके, अब हमें इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है। ये जो लाइन और सर्कल है एक दूसरे को कट कहाँ पर करेंगे, तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने की करते क्या, दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते हैं। जो सर्कल दे रखा है और लाइन दे रखा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने y के प्लेस पे x रख दिया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x²। ओके, 2x² इजगल टू 32, तो x² इजगल टू 16, तो x इजगल टू 4 आ गया। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है तो ओनली हम यहीं रहेंगे इस वाले पार्ट पे ही। ओके, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से हमारी x की वैल्यू 2 निकल के आएंगे ना, +-4, तो यहाँ पे ओनली प्लस ही लेंगे हम क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे कैसे, रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे कैसे। अब देखो, ये जो लाइन्स आ रही है अंडर द एरिया अंडर द लाइन, इस लाइन के अंदर जो एरिया आ रहा है वो आपको निकालना है। वो हमारा एरिया क्या है, OMBO, OMBO, ये OMBO ये वाला पार्ट। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या है, VMAV ये वाला पार्ट, ये पॉइंट आपका M है। और दोनों एरिया अंडर द लाइन और एरिया अंडर द कर्व दोनों को ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लिखेंगे कैसे, 0 to 4, पहले यहाँ पे 0 to 4 y/dx प्लस 4 to 4√2 y/dx। अब ये लिमिट हमारी आई कहाँ से है, अब जरा वापस डायग्राम को आप समझोगे। डायग्राम में क्या, यहाँ से 0 to 4 लाइन के लिए हो गया, और 4 से 4√2 ये कर्व के लिए हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम इसको सिंपली इंटीग्रल कर लेंगे। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो आप याद रखना, यही फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ होता है इसमें, √a² - x² dx, x/a, √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। ओके, यहाँ पे इस लिमिट लगाने के बाद आपको सॉल्व कर लेना है। जब आप सॉल्व करके इसको आओगे तो आपका आंसर आएगा 4π। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व दे रखा है y इजिकल टू √x, एंड लाइन दे रखा है 2y + 3 इजिकल टू x, एंड y एक्सिस पे आपसे पूछा गया है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया y इजिकल टू √x के लिए, नेगेटिव हमने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि ये रूट है तो नेगेटिव में तो आने वाला है नहीं ये वाला पार्ट। ओके, अब ये लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, 2y + 3 इजिकल टू x की लाइन, ये वाला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है, इन दोनों से जो एरिया निकलेगा वो ये है, शेडेड एरिया में निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे तो x इजिकल टू y² आ जाएगा। लाइन हमारी इधर रखिए 2y + 3 इजिकल टू x। अब हम करते क्या, हमें इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने ही होते हैं। पहला स्टेप आपका डायग्राम ड्रॉ करना, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने हैं। इंटरसेक्ट पॉइंट निकालोगे तो मैंने क्या किया, x के प्लेस पर y² मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, इक्वेशन क्या था लाइन का, 2y + 3 इजिकल टू x, और x का वैल्यू मैंने y² यहाँ रख दिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है आपका, y² - 2y + 3 इजिकल टू 0। जब आप सॉल्व करके आओगे तो y का वैल्यू -3 और 3 निकल के आएगा। ओके, अब नेगेटिव वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि हमें y एक्सिस पे ही पूछा गया, रूट में है पैराबोला का इक्वेशन तो नेगेटिव जाएगा नहीं। ओके, तो y इजिकल टू 3 पे हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। y इजिकल टू 3 जब आप लाइन की इक्वेशन में रखोगे तो x का वैल्यू 9 आएगा। जो हमारे इंटरसेक्ट पॉइंट है वो 9 और 3 आ गए। सिंपली सॉल्व कैसे करोगे, दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके इंटरसेक्ट पॉइंट आपको निकाल लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया देखते हैं। रिक्वायर्ड एरिया हमें चाहिए कौन सा, एक तो ये चाहिए कर्व से अंडर एरिया अंडर द कर्व। यहाँ से ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे हमारे पॉइंट 0,0 होते हैं। ठीक है, 0,0, तो 0 से लेके 3 पे। ठीक है, अब मैंने ये इक्वेशन y में ही रहने दिया, x dy लगाया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x में दे रखा है x का वैल्यू लाइन का, इसलिए मैंने यहाँ से x की वैल्यू में ही रहने दिया ये इक्वेशन। ठीक है, x के लिए y की लिमिट लगेंगी 0 to 3,
एन सिंपल पूरा ये एरिया निकल के आएगा यहाँ तक, ठीक है। फिर हमें अब ये लाइन वाला है y इजिकल टू एक्स, ये कौन सा है, अब ये आपका है कर्व के लिए। पहले हम लाइन से निकालेंगे, पूरा एरिया निकलेगा लाइन से, ठीक है। फिर इसमें से कर्व का माइनस कर देंगे। तो आप यहाँ लिमिट लगा लेना 0 to 3 2y+3, एंड आप देख सकते हो कैलकुलेशन यहाँ हो रही है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है ये, थर्ड क्वेश्चन है यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, ठीक है। यहाँ पे एक सर ये इक्वेशन दे रखा है 9x² + 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 36, 3xy + 2y एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और ये लेस देन के लिए था, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है। अब मैंने क्या किया, 36 का यहाँ पे डिवाइड कर लिया, ठीक है। आपने 36 का आप जब डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन आपका इलिप्स में नजर आएगा, ठीक है। x² / 4 y² / 9। अब ये अपर डायरेक्शन में बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर वाला है वो y के नीचे है, तो अपवर्ड बनेगा, तो ये आपका बनेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ये हमने इलिप्स यहाँ बना लिया, ठीक है, इलिप्स बना लिया। और एक लाइन का इक्वेशन इसमें दे रखा था 3x + 2y = 6, तो 3y = 6 के लिए हमने यहाँ बना लिया। पॉइंट क्या कहते हैं, 4 का a² होता है ना, a हो गया हमारा 2, और ये b² होता है, ये हो गया 3 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2,0 कोऑर्डिनेट, अब यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट 0,3। अब यही हमारे इंटरसेक्ट पॉइंट हो चुके हैं, अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया के लिए पहले इस कर्व से एरिया अंडर द कर्व ये पूरा लेंगे, ठीक है। जब हम पूरा निकालेंगे तो यहाँ तक एरिया निकल के आएगा, इस ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब लेकिन हमें चाहिए ये वाला पार्ट, तो ये अब हमें माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस किससे होगा, एरिया अंडर द लाइन माइनस करेंगे, ठीक है। कर्व में से लाइन का माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला पार्ट निकल आएगा। तो वही हमने यहाँ किया हुआ है, 0 से 2 लिमिट, 0 से 2, ठीक है, y/dx 0 से 2। फिर अब दोनों के लिए लिमिट सेम रहेगा, लाइन भी यही इंटरसेक्ट कर रही है और एलिप्स भी। अब यहाँ हमने वैल्यू रख दी गई है, y की वैल्यू दोनों इक्वेशन से हमने निकाल ली है। फर्स्ट वाला है आपका इलिप्स वाली इक्वेशन से निकलेगा, ठीक है। y² यहाँ से y² = 36 - 9² ये आपको दिखाई दे रही होगी कैलकुलेशन, ठीक है। एंड सेकंड वाला निकलेगा लाइन से y = 3/2 2 - x यहाँ रख दिए गए हैं। फिर वही आपकी कैलकुलेशन जो हम करते हैं इस इन क्वेश्चंस में फॉर्मूला यूज होता है वो आपको करना है यहाँ पे a² - x² का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला और सर्कल। पैराबोला, सर्कल और लाइन से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इलिप्स का बहुत ही रेयर केस होता है जब आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। y² = 4x दे दे, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, और ये एक सर्कल का दे रखा है, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन है तो हमारा रेडियस 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 3 हो गया एक, ठीक, सॉरी, ये यहाँ से आप कॉमन लोगे 4x² y², यहाँ 4x² + 16x = 9, ठीक है। अब यहाँ पे y² = 4x था, मैंने इस इक्वेशन में y² की वैल्यू 4x रख दी, 4 × 4 16, ठीक है। अब इंटरसेक्ट हम पॉइंट निकाल रहे हैं। इंटरसेक्ट पॉइंट मैंने बताया था पहले भी, इससे पहले क्वेश्चन जो किया था, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ही निकलता है। आप वहाँ से कैलकुलेशन करके पॉइंट आप निकाल लेना। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है 1/2 आई है, एक आएगा माइनस का 9/2, ओके। 9/2 हमें लेना नहीं है, x/2 लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो शेडेड पार्ट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब x आ गया, हमें y भी चाहिए। अब y कैसे निकालोगे आप y के लिए देखो 4x² + y² = 9 था, तो यहाँ से जो हमारा रेडियस है, रेडियस कितना आएगा आपका 9/4 आ गया। अब ये रेडियस होता है स्क्वायर में होता है, रेडियस हो गया हमारा 3/2। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट से लेकर यहाँ तक का पार्ट 3/2 हो गया, ठीक है। डिस्टेंस ये 3/2 होगा, 3/2, 0 ना। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया हमें चाहिए ये रहा। अब देखो एक पार्ट ये रहा, इसका एक ये रहा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 एरिया कवर कर रहा है अब ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 मैंने बाहर लिख लिया है। अब सिंपली वो कर लिया हमने इलिप्स का एरिया अंडर द इलिप्स, ये जो कर्व ये वाला कर रहा है पैराबोला, ठीक है, पैराबोला है ये, और एक सर्कल कर रहा है। अब दोनों को ऐड कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एरिया अंडर द पैराबोला एंड एरिया अंडर द सर्कल, दोनों को ऐड कर लिया। यहाँ पे 0 से 1/2 लगेगा एलिप्स की, इसके सॉरी पैराबोला के लिए, और सर्कल के लिए हमारी लिमिट रहेंगी 1/2 से लेके 3/2, और ये कैलकुलेशन आपको दिखाई दे रही होगी, आप देख लेना। अब तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें ऑलरेडी 3 इक्वेशन आपको लाइन की दे रखी है। कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होता है, ओनली पॉइंट ही गिवन होते हैं, तो आपको करना क्या है, उन पॉइंटों से आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओगे, जो कि होता है y - y1 = x2 - x1 वाला जो फॉर्मूला होता है, वहाँ से आप लाइन बनाना। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको लाइन दे रखी है,
ठीक है। इन इक्वेशन का आप यूज़ करके आप पॉइंट निकालोगे, इन इक्वेशंस का यूज़ करके आप पॉइंट निकालोगे। जब 3 और 1 को आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट 1,2 आएंगे। 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके 3,5 आएंगे, और 2 और थर्ड को करोगे 6,3 आएंगे। इनको आपस में एलिमिनेशन जो भी आप लगाना चाहो उससे आपको पॉइंट निकालने हैं। अब इन पॉइंटों को ग्राफ पे प्लॉट करना है। जब आप ग्राफ पे यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। हमें इस ट्रायंगल का ही एरिया निकालना है। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा कैसे, अब जरा समझाता हूँ। इस ट्रायंगल में इस डायग्राम को देख के सबसे पहले क्या निकालोगे, ये पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा ना। एक तो ये है मेरा AVML, ठीक है, एक ये पार्ट है, दूसरा पार्ट है VMNC। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर इसमें ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो गया, लेकिन चाहिए हमें ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्टों को ऐड कर लेंगे, उसमें से ये नीचे वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया के लिए लिखोगे कैसे आप, एरिया ऑफ ALMB ये वाला पूरा पार्ट हाफ वाला, ठीक है, प्लस सेकंड वाला ये पूरा ऐड कर लिया, ठीक है। माइनस क्या करना है इसमें से, नीचे वाला एरिया ये, तो ऊपर ट्रायंगल बचेगा। बस आपको लिमिट लगा लेनी है 1 से 3, 3 to 6 और 1 to 6 मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है हमारे इस लाइन का इक्वेशन ए बी मैंने ये माना हुआ था, तो यहाँ से y की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है, ए बी की वैल्यू। और ये सेकंड था BC की वैल्यू आप y की यहाँ से आप निकाल लेना, ठीक है, वो यहाँ रख दिया गया माइनस लास्ट वाली लाइन क्या है ये A to C के लिए y आप यहाँ से निकालोगे, ठीक है। अब लिमिट लगा देनी और कैलकुलेशन आप देख लो करोगे कैसे आप, ठीक है। ये कैलकुलेशन है आपकी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में ही पूछे गए अभी तक। इसमें दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला दिया गया है और एक लाइन दी गई है, ठीक है। पैराबोला दिया गया है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3 एक्स स्क्वायर दिया गया तो अपर डायरेक्शन पैराबोला बनेगा, ठीक है, ये बना लिया। अब लाइन का इक्वेशन है, लाइन की ग्राफ ये बन गया, ठीक है। अब हम इनको इंटरसेक्ट पॉइंट निकालें। इंटरसेक्ट पॉइंट अब आपको निकालना आता ही होगा, करोगे क्या, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प लोगे और पुट करोगे, ठीक है। हमने क्या किया, 3x है लाइन में, मैंने यहाँ से y का वैल्यू निकाल के इस लाइन में यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। 3x² 4 इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगा x² 2x - 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे, x = -2 x = 4, ठीक है। इंटरसेक्ट पॉइंट दोनों इक्वेशन का यूज़ करके निकालते हैं, कुछ भी करो कैसे भी, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, x = -2 पर y 3 आएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने यहाँ बताया था ना, y हमने क्या माना हुआ है 3x² 4, यहाँ रखते चलोगे x की वैल्यू तो y 3 आ गया, और x = 4 रखोगे तो y 12 आएगा, ठीक है। अब यही हमें ग्राफ पे यहाँ लिख लिए। अब x = 2 पे 4 और 2 यहाँ पॉइंट आ गए, ठीक है, 4 और 2, x 4 पे y 12 -2 पे y 3, ठीक है। अब देखो हमें एरिया, रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, ठीक है। हमें चाहिए ये वाला एरिया। अब हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसमें क्या रहा है, ये जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है ये भी इसमें इंक्लूड हो गया, लेकिन चाहिए हमें ये वाला पार्ट। पहले क्या करेंगे, लाइन से पूरा एरिया निकालोगे यहाँ तक जिसमें व्हाइट भी आ जाएगा, ठीक है। अब व्हाइट में से क्या निकालेंगे, अब इस पैराबोलास के अंडर वाला एरिया माइनस कर देंगे, ये वाला, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये रहा, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया पहले पूरे लाइन का एरिया, नीचे वाला यहाँ तक पूरा ये बॉक्स तक का पूरा, फिर इसमें से इस पैराबोला से जो दोनों एरिया बन रहे हैं इनको ऐड करके माइनस कर दो बस। अब देखो -2 to 4 माइनस लाइन के लिए -2 से 4 हो गया। अब लाइन की इक्वेशन से y आप यहाँ रखोगे माइनस। अब ये दोनों कर्व है, ये दोनों पैराबोला है, कर्व, इस कर्व का एरिया कैसे निकालेंगे, इन दोनों के लिए तो इक्वेशन सेम रहेगी, बस यहाँ पे लिमिट बदल जाएंगी। -2 to 4, -2 से 4, -2 से 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है ना, -2 से 0 और 0 से ये 4, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करके आप अब यहाँ कैलकुलेशन आप देख लो कैसे करनी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन को देख लेना और पुश करके आप देख सकते हो, ठीक है। जल्दी जल्दी से बना रहा हूँ, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसीलिए। एक क्वेश्चन और करेंगे, बस 7 है ये। एरिया रीजन फाउंडेड बाय द कर्व y = cos x और x = 0 to π। अब एरिया आपको बताना है, y = cos x से रखा है, ठीक है। cos x का ग्राफ हमारा ये होता है, ठीक है। अब जी यहाँ तक ग्राफ में क्या था, 0 से π/2 ये होता है, π/2 से पाई ये होता है, ठीक है। अगर 2π बोलता तो हम यहाँ तक लिमिट लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में 0 to π बोला क्या है। अब देखो एरिया में चाहिए कौन सा कर्व होगा, एक तो ये कवर्ड हो रहा है और पाई तक ये हो रहा है, ये x = 0 की लाइन है, ठीक है, और ये आपका पाई तक यहाँ तक एरिया निकालना है, ये पार्ट और ये पार्ट। अब हमने दोनों ऐड कर लिए, ठीक है। अब इक्वेशन दोनों y के लिए सेम रहेंगे, y cos x, लेकिन ये नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये नीचे जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अपवर्ड रहता तो प्लस ही रहने देंगे, माइनस है इसलिए मैंने माइनस लिख लिया।
अब यहाँ पे cos x का sin x होता है, cos x का sin x लिमिट 0 टू पाई, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लिमिट 0 टू पाई, और यहाँ से π/2 से लेके पाई, वो ये लिमिट लिखा था, सॉल्व कर लेना। sin x और cos x होता है, लिमिट लिख के ये आपका आंसर आ गया, ठीक है 2। और लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बस एक और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए पहले, ये रहा, ठीक है। और इसका आंसर 1/3 है। अब जरा इसको समझ भी लो। अब क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन वांटेड बाय द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला दे रखा है और एक इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू मॉड एक्स लाइन का, ठीक है। y इज इक्वल टू मॉड एक्स है तो इसके लिए दो वैल्यू होती हैं x की, एक -1 और एक प्लस x में, ठीक है। अगर 0 से कम होती है तो माइनस में लेते हैं, 0 से बड़ी इक्वल होती है तो x ही लेते हैं। अब मैंने क्या किया, मॉड एक्स का ग्राफ आप सभी को आता होगा, वी शेप में बनता है, ठीक है, मॉड एक्स का। अब ये पैराबोला हो गया, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो अपर डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, जब मैं अब मैं इसमें क्या होगा, एक्स का वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 रखूँगा तो वाई की वैल्यू भी 1 आएगी, 1,1 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 रखूँगा तो भी मेरा वाई 1 आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है, तो ये पॉइंट हो गए, ठीक है। ये हमारे इंटरसेक्ट पॉइंट निकला है, एरिया निकाल लेंगे। नेगेटिव का निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है, तो पॉजिटिव से ही निकालेंगे। अब ये वाला पार्ट निकालोगे ओनली, ये वाला पार्ट, ठीक है। कैसे करेंगे, एरिया अंडर द लाइन, इस वाले से y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, में से माइनस पूरा यहाँ, अगर जब अंडर द लाइन निकालते हैं यहाँ तक निकलता है पूरा, इसमें मुझे वाइट वाला भी कवर्ड हो जाता है, लेकिन हमें वाइट वाला नहीं चाहिए, तो क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व माइनस कर देंगे बस। अब देखो 2 लगा दिया, 2 इसलिए लगाए क्योंकि ये भी कवर हो रहा पार्ट, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब 0 to 1 एक्स आ गया हमारा, कौन सा, ये वाला पार्ट लाइन के लिए, क्योंकि एक्स वाई इजगल टू एक्स है, माइनस वाई इजगल टू एक्स स्क्वायर, कर्व वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। ये आपकी सिंपली कैलकुलेशन है। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन थे, बहुत ही हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में। एंड थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।